पिछले श्लोक में बताया था, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात जब व्यक्ति दुख से सुख की ओर जाता है अथवा जब व्यक्ति दुख से सुख की ओर नहीं जा पाता है तो उनके लक्षण क्या है, कारण क्या है और उसमें बुद्धि का महत्व क्या है। बुद्धि किस तरह से हमको गलत दिशा की ओर ले जाती है और कब ऐसा होता है, जब हम प्रभु की चरण शरण में चले जाते हैं, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमें प्रसाद की प्राप्ति होती है और अगर ऐसा नहीं किया तो विषाद की प्राप्ति होती है। अर्जुन विषाद में हैं, इसलिए भगवान ने उनसे क्या कहा, प्रसादे, यानी प्रभु की चरण शरण शरणागति को में जब जाओगे हे अर्जुन, उन्होंने कहा तो तुम्हारा क्या होगा, सब प्रकार के दुखों की हानि हो जाएगी। दो चीजें होती हैं, लाभ और हानि। पैसा में पैसा ऐड हुआ, पैसा और मिला तो लाभ, अगर पैसा कम हो गया तो हानि। तो यहाँ किसकी हानि हुई, दुखों की हानि हुई। लेकिन कौन से दुखों की, तो आप बोलोगे कि मेरे मानसिक दुख, शारीरिक दुख, आर्थिक दुख, किस प्रकार के दुख की हानि हुई। तो भगवान ने उस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया, सर्व दुखानां। क्या कहा, प्रसादे सर्व दुखानां, हर एक प्रकार के आपके दिमाग में, शरीर में, आध्यात्मिक, मानसिक, जिस भी प्रकार का दुख आपको है वो सब के सब प्रकार के दुखों की हानि हो जाती है। यानी दुख जड़ से खत्म हो जाते हैं, हर एक दुख का अंत हो जाता है हे अर्जुन। और इस प्रकार से तुम प्रसन्नता को प्राप्त होते हो और अगर तुम प्रसन्नता को प्राप्त हो गए तो उस समय तुम्हारी जो बुद्धि है वो मलिन नहीं होगी। वो आपको बताया था ना, कलिलम, दलदल में नहीं फंसेगी और वो उससे तर करके बाहर आ जाएगी और उस समय पर्यवतिष्ठति, हर एक प्रकार से पर्यवतिष्ठति, हर प्रकार से तुम्हारी बुद्धि। तो प्रश्न क्या अर्जुन ने पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य, और क्या पूछा था देख रहे हैं ना, समाधिस्थस्य स्थित की। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाएगी। ये लिखा है ना, स्थित धी है, अर्थात तुम्हारी बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाएगी हे अर्जुन, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा था। आप सोचिए कि अर्जुन ने ये 4 प्रश्न पूछे थे। श्लोक नंबर कौन सा था, 54, श्लोक नंबर 54, 2.54, दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हे केशव, केशव समाधिस्थस्य केशव, हे केशव जो समाधि को प्राप्त हो गए, अथवा अगर मैं समाधि को प्राप्त हो जाऊं तो कैसे पता चलेगा, और वो व्यक्ति कौन सी भाषा बोलता है, मतलब किस तरह से बोलते हैं। किम प्रभाषेत स्थित धिय किम प्रशा। तो 3 चीजें देखिए, स्थित प्रज्ञस्य जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, समाधिस्थस्य जो समाधि को प्राप्त हो गए हैं, स्थित धी और जिसकी बुद्धि है, जिसका मन है, सब कुछ स्थित अर्थात योग को प्राप्त हो गया है। वो कैसा बोलता है, कैसा चलता है, किम आसीत और व्रजत किम, और चलते कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ होता है, उनका आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, उनका चरित्र कैसा होता है, उनको देख के पता कैसे चलेगा हे अर्जुन, हे केशव, हे प्रभु कि वो स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, वो योग को प्राप्त हो गए हैं। ये प्रश्न 54 पूछा और भगवान वहां से लेके लगातार 72वें श्लोक तक, अब आज हम 72वें श्लोक पर पहुंच जाएंगे, अर्थात अध्याय 2 का अंतिम श्लोक, जो हमारे जीवन के अंतिम चरण को भी छूता है। हमारे जीवन का अंतिम चरण अर्थात इस शरीर की मृत्यु, इस शरीर की मृत्यु तक ये अध्याय हमको पहुंचाता है और वो मृत्यु भी कैसे होनी चाहिए वो भी बता रहे हैं। और अगर आपकी मृत्यु नजदीक आ गई है, हर व्यक्ति को मृत्यु पता चल जाती है कि मृत्यु आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद मेरी होने वाली, सबको पता चलता है। जिसने भी भगवान में अपना मन लगा दिया, अपना हृदय उसमें स्थापित कर दिया है, उसके हृदय देश में भगवान निवास करने लगते हैं और इसलिए वो इनडायरेक्टली जो अनकॉन्शियस माइंड है आपका, अचेतन मन है, उसे पता चल जाता है कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। तो भगवान ने ये भी बता दिया यहाँ पे अंतिम श्लोक नंबर 72 तक जाते जाते कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, तुम्हारा अंत समय नजदीक है, तब क्या करना चाहिए। वहां तक भगवान ने इस कर्म योग,
बुद्धि योग, भक्ति योग के बारे में मनुष्य को मार्गदर्शन दिया है। विचार करो, इससे ज्यादा कोई क्या आपको बताएगा, क्या मार्गदर्शन देगा। अतः आज हम श्लोक नंबर 66 लेंगे, 66 से 72 की यात्रा करेंगे। श्लोक पढ़ते हैं। तो हमने मैं ये कहने का कोशिश कर रहा था कि श्लोक नंबर 65 में भगवान ने 65 तक भगवान ने अभी तक सब बुद्धि के बारे में ही, क्योंकि प्रश्न ही क्या था, स्थित धी है। प्रश्न क्या था, स्थित की बुद्धि कैसी होती है। योग को प्राप्त हो गए, जो भगवान की भक्ति में लीन हो गए, उसकी बुद्धि कैसी होती है। इसलिए बुद्धि के ऊपर ही चर्चा, बुद्धि को ही भगवान कंट्रोल कैसे करना है बता रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, बहुत ही उत्तम श्लोक है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम। अब भगवान ने प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न दे मारा, और प्रश्न कैसा दिया, उत्तर के साथ। तो ऐसा प्रश्न दिया जिसका उत्तर भी उसी प्रश्न के अंदर ही समाहित है। जैसे मान लो आपको किसी ने पूछा आप भोजन करेंगे, तो अगर आप भी ये पूछ रहे हैं तो क्या मैं भोजन नहीं करूंगा, तो उसमें आंसर आ गया कि हाँ मैं भोजन करना चाहता हूं। तो प्रश्न में ही उत्तर आ गया। तो भगवान ने ये प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया, और यहाँ आके एक प्रश्न भी पूछा, लेकिन उस प्रश्न में प्रश्न का उत्तर भी है। तो क्या है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, अर्थात नास्ति यानी न, अस्ति है, नहीं है, बुद्धि यानी बुद्धि नहीं है। अब कोई सोचेगा कि भगवान कह रहे हैं बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं होती है क्या, बुद्धि किसकी नहीं है और किस तरह की बुद्धि नहीं है। तो इसके पहले वाले श्लोक को जरा हम कनेक्ट करें तो भगवान ने कहा कि उसकी बुद्धि बुद्धि नहीं कहलाएगी जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थिर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम उनको मूर्ख कह सकते हैं या बुद्धिहीन कह सकते हैं जिसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी है, भगवान के साथ नहीं जुड़ी है, भगवान के साथ अयुक्त। देखिए, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य, युक्त मतलब होता है जुड़ जाना। युक्ति नहीं कहते हैं कि मैंने बड़ी ही युक्ति पूर्वक कार्य किया, युक्ति पूर्वक यानी ध्यान पूर्वक कार्य किया, अर्थात बहुत ही मन से काम किया, बहुत ही लगन से, समर्पण पूर्वक, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को उसमें जोड़ के मैंने काम किया। तो अयुक्तस्य अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बुद्धि नहीं कहलाती है जो भगवान में स्थित नहीं है। तो इनडायरेक्टली भगवान ने इसका प्रश्न दिया, स्थित धी है यानी वो बुद्धि बुद्धि है जो भगवान में स्थित है, और वो बुद्धि बुद्धि नहीं है जो भगवान में स्थित नहीं है। सोही भाई समझ में आया। तो बुद्धि का भगवान, इन्होंने पूछा था स्थित धी यानी बुद्धि है कि नहीं है, इसका क्या कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जिसकी बुद्धि युक्ति पूर्वक है, अर्थात अच्छे मनन चिंतन के साथ है, प्रभु के अंदर समर्पित है, प्रभु के चिंतन में है, उनकी बुद्धि बुद्धि है। और इसके सिवाय जो भी बुद्धियां हैं जो आप समझते हो उनको बुद्धि नहीं कह सकते हैं। अर्थात असंयमी व्यक्ति का, जिसका अपने मन और अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है। याद है कछुए का उदाहरण दिया था, संहरति यानी अपने इंद्रियों को कछुआ संहरति यानी खुद से खुद के नियंत्रण में, कंट्रोल में कर लेता है। तो बोले कि जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, जो मन में आया वो खा लिया, जो मन में आया वो सोच लिया मन में, और इंद्रियां तो जो मन में आया वो कर लिया। तो मन और इंद्रियों पे जिसका नियंत्रण नहीं है, जो मन में आया वो बोल दिया, ये नहीं सोचते कि बोलना चाहिए कि नहीं, अर्थात बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका कंट्रोल भी नहीं है। तो मन और इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ऐसे असंयमी व्यक्ति की बुद्धि बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि नहीं कहलाती है। अर्थात अगर कोई आपको लगता है आपके जीवन में कि ये आदमी चरित्रहीन है, तो समझ लो कि वो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि बुद्धि नहीं है। आपको समझ में आया। तो यहाँ पे एक भगवान ने मेजरमेंट दे दिया, स्केल दे दिया कि कैसे किसी को नापोगे आप। और अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति
जो है वो किसी भी प्रकार से वो इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं है उसकी, तो उस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी नहीं है, उसका नियंत्रण उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। दूसरा, न चायुक्तस्य भावना। देखिएगा, ठीक है, हमने यहाँ बताया, यहाँ देखिए जयेश भाई, जरा इसको जूम करिएगा। बुद्धि, यहाँ पहला आया बुद्धि, जिसकी बुद्धि समत्व भाव से योग में स्थित नहीं है, अर्थात जो प्रभु के काम में अपनी बुद्धि को नहीं समर्पित करता है, अर्थात जिस व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां उसके रस से, इंद्रियों के रस में डूबी नहीं है, अर्थात इंद्रियां उनके कंट्रोल में हैं, अर्थात उनका मन जो है वो चंचल नहीं है, अर्थात मन उनका अचल है। मन अचल है अर्थात निश्चल है, मन निश्चल है अर्थात मन उसके कंट्रोल में है। यहां तक आ गए? इसमें कहां से कहां तक आए? बुद्धि जो योग को प्राप्त है, समत्व को प्राप्त है, जो प्रभु को समर्पित है, उसकी इंद्रियां 100% कंट्रोल में होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां रसों को नहीं याद करती हैं, बिस्तर पे सोए सोए रसगुल्ला नहीं याद करती है? और उसका मन इसीलिए चंचल नहीं होगा। मन चंचल नहीं होगा अर्थात मन अचल होगा, मन अचल होगा अर्थात मन निश्चल होगा, मन निश्चल होगा यानी मन शांत होगा। और अगर मन शांत है तब आगे बढ़ते हैं भावना। क्या बताए? न चायुक्तस्य भावना। और ऐसे अयुक्त यानी जो व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है, तो उस व्यक्ति की भावना कंट्रोल में नहीं होगी। अब यहां प्रश्न नया उठता है, भावना क्या? तो भावना यानी मनन, चिंतन, प्रभु में मेडिटेशन, प्रभु में समर्पण, कंसंट्रेशन नहीं होगा। पेज रख देता हूं, कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो उसकी जो भावना है, देखिए यहां भाव से भावना और भा से भाव, भाव से भावना, मैं तीन चीजें बता रहा हूं, भा, व और फिर भावना, और इसके आगे आएगा सद्भावना अथवा दुर्भावना। आप समझ गए? तो अगर आपके अंदर भगवान, भा यहाँ पे भगवान के प्रति समर्पित भाव नहीं है, तो आपकी भावनाएं, चिंतन मनन होता है ना, बेड पे लेटे लेटे सोच क्या काश मैं वो मूवी देख रहा होता तो कितना मजा आता। अरे 25 साल पहले मूवी देखा था और आज बिस्तर पे लेटे लेटे वो मूवी याद कर रहे हो। अरे छोड़ो ना, भगवान को याद करो, भाव में जाओ, अपने भाव भगवान को के प्रति जाओ। तो उस भावना का त्याग करना नहीं अगर, तो उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अयुक्त बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? अयुक्त, यानी वो बुद्धि नहीं कहलाएगी। ठीक है? अगर इस तरह से नहीं है तो उसका भाव भी अयुक्त होगा, अर्थात उसका भाव भी नीची कोटि का होगा, नीच कोटि का होगा, छोटे उसका होगा, छोटे मानसिकता का होगा, है नहीं, संकीर्ण विचारधारा का होगा। तो उसकी भावना खत्म हो गई। अब आगे, न च अभावयतः शांति। अब कह रहे हैं और जिसकी भावना ही अच्छी नहीं है, अगर ये नहीं कंट्रोल में है तो ये कंट्रोल में नहीं, ये कंट्रोल में नहीं तो भावना कंट्रोल में नहीं, तो उसकी भावना कौन सी हुई? दुर्भावना होगी। अब जिसकी भावना दुर्भावना होगी वो क्या बोले? वो अशांति को प्राप्त होगा। न च अभावयतः शांति, और उसको शांति नहीं मिलेगी, अशांति को वो न प्राप्त होगा, न शांति, अर्थात ये व्यक्ति अशांत होगा। न शांति यानी अशांति। सोहिल भाई समझ रहे हो? न शांति यानी अशांति। ठीक है? तो जिसकी भावना नहीं अच्छी हुई, जिसके भाव विचार अच्छे नहीं होंगे, वो अशांत रहेगा। अगर आलू की सब्जी मिलेगी तो बोलेंगे कि आज परवल की सब्जी क्यों नहीं बनाए, परवल की सब्जी आएगी तो बोलेंगे आज तो भिंडी खाने का मन था। तो वो भाव ही उनका अशांत होगा, तो वो अशांत भाव हो गया। तो भगवान ने बोला जो अशांत होगा उसको शांति नहीं होगी। तो जब अशांत है, उसका भाव नहीं अच्छा है, तो शांत नहीं होगा, और जब शांत नहीं होगा, अशांतस्य कुतः सुखम। कुतः यानी कहां। अब कहां का अर्थ ये नहीं है कि
दीवार पे या खेत में और मूवी में और यूनिवर्सिटी में, भगवान ने बोला कुतः, यानी कहीं भी शांति नहीं, उसको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। भगवान ने प्रश्न ये नहीं कहा कि कहाँ शांति मिलेगी, इसका कहने का अर्थ यह है कि उसको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। अर्थात जो व्यक्ति की बुद्धि, अब मैं इसको समराइज करता हूं, अच्छा पहले ये समझ लो, तो सुख नहीं होगा उसको, शांति नहीं है तो क्या नहीं होगा, सुख नहीं होगा। अशांतस्य कुतः सुखम, इसलिए जो अशांत है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे एसी लगा दो और चाहे उसको 50 प्रकार का व्यंजन पिरस दो, हैं 56 भोग लगा दो, तो भी उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। और सुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा जयेश भाई, दुख मिलेगा। क्या मिलेगा, दुख। तो सुख जिसको नहीं है उसको दुख मिलेगा, अर्थात सुखी नहीं है वो व्यक्ति दुखी होगा। हे अर्जुन, आप ध्यान दीजिएगा, हम सब अर्जुन हैं। यहाँ पे भगवान ने अर्जुन का नाम नहीं लिया है श्लोक नंबर 66 में, कहीं नहीं। ततः न अस्ति बुद्धि आयुक्तः अस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांत अस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है भगवान में, इंद्रियों से कंट्रोल करके भगवान में नहीं पिरोई हुई है, उसका चिंतन मनन भाव भावना भी खराब होगा, उसकी बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाएगी, कुबुद्धि हो जाएगी। और उस व्यक्ति की भावनाएं जब नहीं अच्छी हैं तो उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी, और जो व्यक्ति को शांति नहीं है उस व्यक्ति को कभी सुख कभी और कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल में करो, अर्थात तुम अपने मन को कंट्रोल में करो। इसलिए हम इसको फिर से एक बार देखिए, हमने इससे पहले वाले श्लोक में याद है हमने बनाया था, बुद्धि से इंद्री, इंद्री से मन, मन से काम, काम से क्रोध, क्रोध से स्मृति, स्मृति से बुद्धि, बुद्धि से सर्वनाश। यानी अगर ये सब प्लस माइनस होता है तो भगवान ने कहा अगर ये सब कंट्रोल में नहीं होंगे तो वो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। यहाँ क्या बोला, उस जिसकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं है उसका क्या होगा, दुखी दुखी और दुखी ही होगा। कभी इस पत्ते से उस पत्ते पे, कभी गुलाब का फूल दोगे तो बोले अरे यार गुलाब का फूल लाए, मुझे चंपा का फूल चाहिए था, अरे भाई जो लाए उसे संतोष करो, यानी संतोष नहीं है, भाव उसका जो है ना संतुष्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति हमेशा और हमेशा दुखी ही रहेगा। अकेला छोड़ दो तो भी दुखी रहेगा, तो खुद को गाली देगा, खुद को थप्पड़ मारेगा, और अगर 4 लोगों के बीच में होगा तो दूसरों को दोष देगा, यानी वो कभी भी शांत नहीं रहेगा। इसलिए कहा कुतः सुखम, हे अर्जुन उसको कहाँ सुख है, कहाँ सुख है, यानी कोई सुख नहीं है उसको, कभी भी कहीं भी सुख नहीं होगा। श्लोक नंबर 67 पे जाते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये। एक 67, यहाँ वापस भगवान ने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंद्रियों को इतना कस के पकड़ा है भगवान ने कि वो छोड़ ही नहीं रहे हैं, पकड़ के बैठ गए कि बस यही एक मूल जड़ है। इंद्रियां जड़ बन चुकी हैं, जिसकी इंद्रियां जड़ बन गई हैं वो कभी सुधरने वाला नहीं है, और जब सुधरने वाला नहीं है तो उसका एक ही होगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो सर्वनाश से बचना है तो कहीं न कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्रोध पे ब्रेक लगाओगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मान लो क्रोध पे नहीं कंट्रोल करना आता है तो काम पे, आपके अंदर जो काम भाव है, भोग, आसक्ति, उसके ऊपर कंट्रोल करो। हैं? कई लोगों को देखते हैं 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल के हो गए, लेकिन अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और दूसरों छोटों को, बच्चों को बोलते हैं गुस्सो बहुत करे छे, बहुत क्रोध करे छे। अरे खुद क्रोध कर रहे हो उसका क्या, तो खुद के क्रोध पे तो कंट्रोल करो। तो जब खुद पे कंट्रोल करोगे तो नीचे स्मृति अपने आप अच्छी रहेगी। तो देखना एक उम्र के बाद लोगों की बुद्धि, याददाश्त भूलने लगती। क्यों भूलने लगती, क्योंकि क्रोध ज्यादा होता है, क्रोध ज्यादा है, इसलिए उनकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। वो क्रोध कई लोगों का दिखता है, कई लोगों का नहीं दिखता है। आप समझो, कई लोग अपनी इमेज बनाने के लिए कि मैं क्रोध नहीं करता हूं, मैं बहुत, तो अंदर अंदर क्रोध करते रहते, खुद से खुद को क्रोध करते रहते, तो क्रोध उनके मन पे छा जाता है, बुद्धि के ऊपर छा जाता है, इसलिए उनकी बुद्धि बाहर नहीं आती, बुद्धि अंदर घुस जाती है, और बुद्धि खत्म हो गई तो सर्वनाश। तो उनका फिर उनकी कोई इज्जत नहीं करता, फिर उनका कोई सुनता नहीं है, फिर उनका नुकसान होता है, तो उनका सर्वनाश ही हुआ ना एक तरह से। वो अपने ही खुद के जीवन को नहीं याद कर पाते क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। तो कहने का था कहीं कंट्रोल करो,
तो भगवान ने कहा कहीं नीचे जाके कंट्रोल करना मुश्किल है, इससे अच्छा तुम इंद्रियों को ही कंट्रोल कर लो। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए श्लोक नंबर 67 क्या, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, हमारे और आपके जीवन को ये संवार देगा। छोटे बच्चों को भी ये समझ में आता है श्लोक, आप समझो, छोटे छोटे बच्चों को भी ये श्लोक समझ में आ जाता है। मैं यहाँ जाने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। हमारी कितनी इंद्रियां? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियों को छोड़ दीजिए, 5 कर्मेंद्रिय को पकड़ के चलते हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम, और हम नीचे से श्लोक शुरू करते हैं। कहां से? वायो नावम इवाम्भसी। अंभसी मतलब होता है पानी में, अंभस यानी पानी में, इव यानी ही, और नाव, नाव तो जानते हो, और वायु भी जानते हो। तो हवा, जब हवा चलती है, मान लो आप नाव में बैठे हैं, नदी में जा रहे हैं, जोर से हवा चल रही है और नाविक के कंट्रोल से चला जाता है। नाविक कौन? नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाले के कंट्रोल से नाव निकल जाती। यहाँ नाव मतलब तुम्हारी इंद्रियां, नाव मतलब इंद्रियां, तुम्हारी इंद्रियां, और नाव चलाने वाला मतलब मैं खुद, हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा। जो जीवात्मा आज आपके सम्मुख है, जो शरीर नहीं, तो शरीर यानी इंद्रियां। तो ये जो इंद्रियां हैं नाव की भांति हुई, और पानी मतलब क्या हुआ? माया, मोह, संसार। 3 चीजें देखा आपने? जयेश भाई को मजा आ गया। जयेश भाई देखो, एक हुआ क्या? नाव, उसके ऊपर इसका हरण कौन करता है? वायु। नाव में कौन होता है? नाविक, नाविक यानी जो चला रहा है, ठीक है। और किसमें से? पानी में से, अर्थात मान लो नदी है ना। अब यहाँ वायु क्या, ये पानी और नदी, ये क्या है? संसार, माया, मोह, ठीक है ना। माया, मोह, इंद्रियां इत्यादि। नाविक यानी मैं, अर्थात आप खुद। नाव यानी इंद्रियां, इंद्रियां अर्थात आपका मन, है ना। और वायु मतलब क्या हुआ? वायु हर लेता है मन, मन को। इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनो, तो इंद्रियां और मन यहां पे ले लेता हूं साथ में। मतलब क्या हुआ? जब भगवान का ये कहना है, जब नाविक अच्छा नहीं होगा और नाविक नहीं होगा, अच्छा नहीं होना और नहीं होना दोनों एक ही बात है। उदाहरण के लिए आपका बॉस, आपका बॉस हो और ना हो। अगर है इसका मतलब अच्छा होगा, और नहीं है तो न होने के बराबर है। अगर अच्छा नहीं है, मान लो आपका बॉस अच्छा नहीं है, आप हमेशा क्या सोचेंगे? हे भगवान आज वो ना आया हो तो अच्छा है, हे भगवान वो मर जाए तो अच्छा है, हे भगवान वो यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। यानी बॉस का अच्छा होना होना होता है, और बॉस का अच्छा न होना न होने के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ है नाविक अच्छा है तो आपको नदी पार करवा देगा, लेकिन नाविक नहीं है अथवा नाविक अच्छा नहीं है, दोनों केस में नाव हवा के कंट्रोल में होगा। किसके कंट्रोल में? वायु के कंट्रोल में। हवा अगर ऐसे चलेगी तो नाव ऐसे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नाविक अच्छा नहीं है, अर्थात आप खुद अच्छे नहीं हो। अच्छा यानी बुद्धि अच्छी नहीं है। बुद्धि क्यों अच्छी नहीं है? बुद्धि इंद्रियों और मन के कंट्रोल में है। जिस तरह से अच्छा नाविक क्यों नहीं? क्योंकि वो नाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और हवा उसको कंट्रोल कर रही है। तो जब वायु नाव को कंट्रोल करेगा तो नाविक अच्छा नहीं है अथवा नाविक है ही नहीं। इसी तरह से जब आप खुद अपनी इंद्रियों और मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप हैं ही नहीं, अर्थात आपकी बुद्धि बुद्धि नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप अच्छे नाविक नहीं हैं, आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए
आप इस संसार सागर के माया मोह से तर करके नहीं जा पाएंगे, जिस तरह से यह नाविक इस नाव को तरा के नदी के उस पार नहीं ले जा पाता है। कितना सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया, ये छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं। तो क्या बोला, इंद्रियाणाम ही चरताम, जिसकी बुद्धि इंद्रियों में ही चरती रहती है। अर्थात इंद्रियों ने कहा ए बड़ा अच्छा है, चलो 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 उसका लाभ ले लो, फट से गए खा लिया। किसी ने कहा नहीं 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 ये बड़ा सुंदर पिक्चर लगा, चलो देख के आते हैं, और चाहे अश्लील पिक्चर ही क्यों ना हो, तो गए वो पिक्चर देखा है। जिसकी इंद्रियां उनके ही कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियों में ही चरता रहता है। जैसे गाय और भैंस चरते, जहां हरियाली देखा वहां दौड़ के चर लिए, ये बिना सोचे कि उस हरियाली में हरे रंग का सांप भी होगा, तो उस हरियाली में दौड़ के पहुंच गए। तो उसी इंद्रियों में चरते रहते हैं। यन मनोनुविधीयते, और मन में उसका ही चिंतन करते रहते हैं। मन के अंदर उन इंद्रियों के रस के विषय में ही हमेशा चिंतन होता रहता है। तदस्य हरतिम प्रज्ञा, उस व्यक्ति की जो प्रज्ञा अर्थात बुद्धि है उसका हरण हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह से वायु नाव का नाविक के अभाव में अथवा अच्छे नाविक के अभाव में पानी में हरण करके कभी लेफ्ट कभी राइट कभी ऊपर कभी नीचे। और एक और चीज, जब अच्छा नाविक नहीं होगा, जब नाविक होगा ही नहीं तो क्या होगा, नाव केवल पानी में इधर उधर नहीं जाएगी, डूब भी जाएगी। क्या होगी सोहिल भाई, डूब भी जाएगी। हम क्या हैं, अगर हम मन को इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो यह जो बुद्धि है जो चल रही है चारों ओर इधर उधर, हमको इधर उधर ले जा रही है, वो हमको क्या करेगी, संसार माया मोह के सागर में डुबो देगी, और उससे बाहर निकलना आपके लिए संभव नहीं है। तो आप क्या होंगे, सर्वनाश हो जाएंगे। यहाँ भगवान ने कहा अगर बुद्धि को नियंत्रित नहीं करते हो, इंद्रियों को, ये सब क्रोध और स्मृति बुद्धि नाश के बाद सर्वनाश हो जाए। तो यहाँ वापस भगवान ने इस उदाहरण के साथ हमको कहा। आप कहेंगे कि सर इंद्रियाणाम, यहाँ पे भगवान ने प्लूरल कहा है, बहुवचन, इंद्रियों क्या कहा है, पहला अक्षर क्या, शब्द क्या है, इंद्रियाणाम, अर्थात इंद्रियों, अर्थात कितनी इंद्रियां हैं हमारी जयेश भाई, 5। तो जो 5 इंद्रियां हैं, बड़ा भारी प्रश्न है ये कि 5 में से अगर मैंने एक इंद्रिय कंट्रोल कर लिया तो हम कर पाएंगे ना। तो कोई बोलेगा अरे 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4, 5 कंट्रोल में करो। भाई बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, भौरा, भौरा आपने नाम सुना है, भौरा, फूल के अंदर भौरा होता है। भौरा, अच्छा भौरा छोड़ दो, मधुमक्खी ले लो। मधुमक्खी तो जानते हैं, मधुमक्खी कितनी शक्ति होती है, काट ले तो आपकी हालत खराब हो जाए। मधुमक्खी पेड़ के अंदर है ना होल कर देती, छेद कर देती है, इतनी ताकत होती है। मधुमक्खी पूरी दुनिया का रस इकट्ठा करके समाज को शहद देती है। लेकिन वो मधुमक्खी, वो जो भौरा है, जब फूल के अंदर जाकर के बैठ जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि कब फूल जो है बंद हो गया। और फूल बंद हो गया तो फूल के सुगंध, जो गंध है उसकी, एक इंद्रिय की बात कर रहा हूं, उस गंध के अंदर पड़े 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 वहीं मर जाता है। यानी एक इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं है तो भौरा फूल के अंदर जाता है और उसके अंदर फंस के मर जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुगंध है। आप रोड पे जा रहे हैं, चलते चलते देख लिया, आहा क्या बढ़िया चाट है, बहुत अच्छा गोलगप्पा है, नाक में सुगंध आई। आप खाने के लिए नहीं गए थे, आप कहाँ जा रहे थे, आप तो जा रहे थे नौकरी करने, आप तो नौकरी से घर वापस जा रहे थे और रास्ते में गोलगप्पे की दुकान दिख गई, बड़ा सुगंध आ रहा है, कई लोगों को अंडे की सुगंध आती है, तो गोलगप्पे की सुगंध आ गई। और जैसी सुगंध आई तो कहाँ आएगी, नाक में सुगंध आएगी। एक इंद्रिय, अभी देखा नहीं आंख से, केवल एक इंद्रिय, सुना भी नहीं है, एक इंद्रिय, सुगंध आ गई, हमने कंट्रोल खो दिया। जेब में फट से देखा, अरे यार है तो 12 रुपया तो पड़ा है, 10 रुपए का में 2 रुपया बच जाएगा, चलो। फट से आपका जो मन है, मन इस इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जो आपके सूंघने की, मन उस इंद्रिय के साथ जुड़ जाएगा। अब एक इंद्रिय थी, मन साथ में जुड़ गया, 2 हो गए। अब आपकी बुद्धि के ऊपर हावी हो गए,
और आपको इधर जा रहे थे, इधर मोड़ दिया, फट से जेब में से 10 रुपया निकाला, 10 रुपए का गोलगप्पा खाना शुरू कर दी। आप खाने नहीं गए थे, आपका आपके इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। केवल एक इंद्रिय की बात कर रहा हूं। हमको तो भगवान ने 5-5 दिया है, विचार तो करो। 5 को कंट्रोल करना प्रभु कृपा के सिवाय संभव नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं, स्किन है ना, ये भी हमारी इंद्रिय है। हाथी जानते हो ना, इतना बड़ा हाथी, लेकिन हाथी को कैसे पकड़ते हैं? हाथी को पकड़ने के लिए हाथी का जो स्किन है ना, वो जहां जाएगा ऐसे रगड़ते हुए जाता है। जंगल में पेड़ होगा तो पेड़ में जाके हाथी ऐसे ऐसे रगड़ता है, उसका ये जो त्वचा है वो कंट्रोल में नहीं होता, उसको खुजली बहुत होती है। तो अगर हाथी को पकड़ना तो क्या करते हैं, नकली पेड़ खड़ा कर देते हैं, अथवा ऐसा पेड़ होगा जिसको काट देंगे। क्या करेंगे, पेड़ को आधा काट देंगे। कितना? आधा। पेड़ को आधा काट देंगे, उनको पता है हाथी इधर से आता है, तो 8-10 पेड़ ऐसे आधे आधे काट देंगे। और जैसे ही हाथी जाएगा, पेड़ देखता है तो उसको ऐसे रगड़ने का मन होता है। जैसे ही हाथी वहां जाएगा और यहाँ पेड़ है, पेड़ आधा काटा हुआ है नीचे से, हाथी को तो मालूम नहीं, अब वो ऐसे ऐसे रगड़ने जाएगा और पेड़ गिरेगा और वो हाथी गिर जाए, और वहां नीचे गड्ढा होगा और उस गड्ढे में हाथी गिर जाता है और हाथी को पकड़ लिया जाता है। इतना बड़ा बलशाली, शक्तिशाली, बुद्धिमान हाथी एक आदमी के कहने से पूरी जिंदगी उठ जाए तो उठ जाए, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हाथी पकड़ में आ जाता है। केवल एक इंद्रिय पे उसका कंट्रोल नहीं है, केवल एक इंद्रिय। हिरन आप जानते हो, हिरन कितना भागता है, उसको दौड़ाओ तो पकड़ नहीं सकते, यहाँ शेर भी नहीं पकड़ पाते क्योंकि ऐसे भाग जाता है। हिरन को पकड़ने के लिए संगीत बजाया जाता है। कौन सी इंद्री? कर्ण इंद्री। कान से, कई लोग कान के कच्चे होते हैं, उनको जो मन में आए आप कह दो वो मान जाएंगे। कान के जो कच्चे लोग हैं, उनका कान की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। हिरन को खाली गाना बजा दो, अच्छा संगीत, वहां आकर के मस्त होकर सुनने लगेगा, पकड़ लो, भागेगा भी नहीं। उसकी कान की जो इंद्रियां हैं उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह से अलग अलग उदाहरण है। तो अगर एक इंद्रिय ऐसी है, हमको तो भगवान ने 5 इंद्रिय दिया और एक पे भी कंट्रोल नहीं है, तो हमारी क्या दशा होगी? आप विचार तो करो। तो भगवान ने ये कह करके यहाँ पे हमको बहुत बड़ा थप्पड़ मारा कि हे मनुष्यों, तुम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयत्न करो, अन्यथा यह वायु तुम्हारी नाव को ले करके कहीं भी चला जाएगा, डुबो भी देगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात है, अगर नाविक अच्छा नहीं है तो या तो डूब जाएगा या इधर उधर भटक जाएगा। क्या होगा? भटक जाएगा। और भटकने का अर्थ क्या हुआ? आप जहां जाना चाहते हो वहां जा नहीं सकते, अर्थात आप तर के पार नहीं हो सकते। तो यह जो भवसागर है, संसार माया है, यहां से अगर आपको बाहर निकलना है, इस भवसागर से तर के पार उतरना है, वहां जाना है जहां के लिए आपको मनुष्य जीवन मिला है। नहीं तो आप कीड़े, सांप, गोजर, मछली कुछ भी हो गए होते ना। लेकिन मनुष्य क्यों बने? मनुष्य इसलिए बने कि आप इस भवसागर को पार करके उस गंतव्य तक पहुंच जाओ जहां के लिए मनुष्य जन्म आपको दिया गया है। इसलिए भगवान ने श्लोक नंबर 67 में ये उदाहरण नाव, पानी और नाविक और हवा का दिया। उदाहरण समझ में आ गया? इसके पहले श्लोक में क्या था? कछुआ, याद आया? कछुआ जिस तरह से अपने इंद्रियों को स्वयं में ले लेता है, वैसे अपने इंद्रियों के रसों को तुम खुद के अंदर खींच करके कंट्रोल कर लो, नहीं तो तुम्हारा हरण हो जाएगा। यहां भगवान ने कहा कि तदस्य हरति प्रज्ञ हरति, हरण हो जाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि का हरण हो जाता है। और बुद्धि का हरण होते ही क्या होगा? बुद्धि सर्वनाश हो जाएगी। बुद्धि खत्म होते ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा भगवान, और यहाँ भगवान ने अर्जुन या पार्थ या धनंजय कोई नाम नहीं लिया, अर्थात हम सबके लिए है। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 68। बहुत ही उत्तम अगला श्लोक वापस इसी से संबंधित है। जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे। तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, तस्मात् पहला ही शब्द है। तस्मात् हम नहीं बोलते हैं कि देखो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करने से ये होगा, इसलिए तुम ये करो। हम बच्चों को भी कहते हैं ना कि देखो
तुम चॉकलेट खाओगे दांत खराब होगा, दांत खराब होगा, डॉक्टर के यहाँ जाओगे, डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो डॉक्टर दांत में वो लगा देगा, दांत टूट जाएगा, इसलिए तुम चॉकलेट मत खाओ, ऐसा हम कहते हैं। उसी तरह से भगवान ने कहा ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, इसलिए हे महाबाहो। अब थोड़ा भगवान ने अर्जुन की प्रशंसा भी कर दी। क्यों? आप ध्यान दीजिएगा, यहां अर्जुन कह सकते थे ना भगवान, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कि ये सब तुम कर चुके हो अर्जुन। महाबाहु मतलब क्या हुआ? जिसने ये सब पे विजय प्राप्त कर लिया, जिसने ये सब कुछ कर लिया है। क्यों? आपको पता है अर्जुन का एक नाम क्या है? अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर लिया। आपको मैं बोलूं जरा 24 घंटे कंटिन्यूअस जग के दिखाओ तो हमारे नींद पे कंट्रोल नहीं है, अर्थात हमारे किसी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, लेकिन अर्जुन को उनकी निद्रा पे कंट्रोल है। अर्जुन को अपने सभी इंद्रियों पे कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये तो इस समय महाभारत के युद्ध के जस्ट पहले अर्जुन को ये सब हो चुका है, नहीं तो उससे पहले का जो अर्जुन है वो महाबाहु है। क्या है? उस सब कर चुका है वो, उसको ये ज्ञान भी है, अर्जुन को ये पता भी है कि मैं मोह में फंस रहा हूं, इसलिए उन्होंने क्या कहा? हे भगवान इससे बाहर निकलने का मार्ग बताओ, हे भगवान मेरे कल्याण का मार्ग बताओ, हे भगवान मैं स्थित प्रज्ञ कैसे बनूं, मुझे तरीका सिखाइए। उनको मालूम है तभी तो प्रश्न पूछा। अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ई नहीं आता तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्रश्न पूछोगे कैसे? मान लीजिए संगीत का मुझे स नहीं आता तो मैं संगीत में प्रश्न कैसे पूछूंगा? तो अर्जुन के प्रश्न से ही समझ में आता है कि प्रश्न का लेवल कितना, प्रश्न का स्टैंडर्ड कितना हाई है। हम और आप क्या पूछते हैं किसी से? मैंने नौकरी कैसे मिल से, मुझे अच्छा प्रमोशन कैसे मिलेगा, मुझे अच्छा घर बनवाना वो कैसे होगा, मुझे अच्छा खाना खाना वो कैसे होगा, मेरा हेल्थ अच्छा कर। हमने कभी किसी बड़ों से पूछा भगवान क्या होता है, भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं? जो हम जानते ही नहीं उसके बारे में हम पूछते हैं। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा इसका मतलब कि वो जानते हैं, और अगर पूरा नहीं जानते तो इतना तो जानते ही हैं कि पूछा जा सके। ठीक है, तो अर्जुन के प्रश्न से ही पता चलता है कि अर्जुन के ज्ञान का, उनके कंट्रोल का लेवल क्या है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? तस्मातस्य महाबाहो। अर्जुन महाबाहु है, अर्जुन को इंद्रियों पे, अपने मन पे कंट्रोल है नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अभी वो माया मोह के जंजाल में फंस गए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली आपको इंद्रियों और मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी वो आपको क्या करेगी? नाव की भांति वायु उसको लेके हरण कर ले जाएगा, कहीं भी लेके चला जाए। हमेशा वॉचफुल रहना पड़ेगा। तो निगृहीतानि सर्वशः, भगवान ने कहा हे महाबाहो ऐसा करोगे तो क्या होगा? सभी इंद्रियों से, हर प्रकार से तुम सब प्रकार से विरक्त हो जाओगे। विरक्त का अर्थ क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि हाथ काट के फेंक दो, आंख फोड़ के निकाल दो, ऐसा नहीं। इंद्रियां तो रहेंगी ही। कई लोगों की इंद्रियां नहीं है तो क्या होता है? क्या वो इनका मन वश में रहता है? नहीं, इंद्रियां नहीं है फिर भी मन तो वश में नहीं है। तो बोला हर प्रकार से विरक्त हो करके। विरक्त यानी इसका त्याग करके, अर्थात उसका जो रस है उसको सुखा देना है, उसका जो भाव है उसको पवित्र कर देना है। और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से निकाल करके। ये किससे विरक्ति लेनी है? इंद्रियों से विरक्ति नहीं लेनी है सोहिल भाई, जयेश भाई। इंद्रियों से नहीं विरक्ति लेनी है। विरक्ति किससे लेनी है? इंद्रियों के रस से, इंद्रियों की आसक्ति से, इंद्रियों के विषय से। और वो भी विषय भी दो प्रकार के होंगे, अच्छे और बुरे। अब अच्छा आपको सोचना है अच्छा है कि नहीं है। आपके लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता। वो अगले श्लोक में मैं लेता हूं जो भगवान ने कहा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये तीसरी बार भगवान ने तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता बोला है। इससे पहले 2 बार भगवान कह चुके हैं तस्य प्रज्ञा, अर्थात प्रज्ञा प्रतिष्ठित करने के लिए ये सारे के सारे मार्ग भगवान ने एक एक करके बताए। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बता दूं, बहुत ही मजेदार है, बताना भूल गया, पहले ही बोल दूं नहीं तो। जैसे कीट पतंगे और मछली का उदाहरण है? इंद्रियों के ऊपर क्यों इतना ध्यान है, इतना ज्यादा भगवान ने क्यों किया?
कीट पतंगों को आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश होती है और बारिश के बाद क्या होता है जयेश भाई, रात को बहुत सारे पतंगियों आते हैं। थोड़ा भी दिया जला दोगे या लाइट चालू होगा तो पतंगे आते हैं। पतंगे क्यों आते हैं? देख के आते हैं। क्या करके? देख के। और अगर अग्नि जल रही है, दिया जल रहा है, तो पतंगे वो उसको देखने के लिए करीब से देखने जाते हैं। क्या करते हैं? नजदीक से देखने जाएंगे। और जब नजदीक से देखने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पतंगे मर जाते हैं। इसीलिए उनका नाम पतंगे, यानी उनकी जो पंख है वही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, अर्थात इंद्रियों का जो विषय है, आंख जो देखती है। अब बोला कि कल परीक्षा है और किसी को अगर कोई वीडियो भेज दो जो उसके मन का हो तो वो परीक्षा भूल जाएगा और वो वीडियो ही रात भर देखेगा, 3 घंटा वीडियो देखेगा। अरे कल पेपर है वो तो देखो, नहीं वीडियो देखेंगे पहले। तो आंख, तो भगवान ने बोला कि ये जो पतंगे हैं वो जानते हैं कि मैं अग्नि में जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी सारे के सारे पतंगे उस अग्नि की ओर दौड़ के पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो दृश्य है, उनकी जो आंख है, आंख कंट्रोल में नहीं है। अर्थात एक इंद्रिय केवल आंख है जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है और सारे के सारे पतंगे मर जाते हैं। विचार तो करो। एक और उदाहरण दिया भगवान ने, भगवान ने नहीं, सॉरी, ये किसी व्याख्याकार ने दिया है। उदाहरण दिया एक मछली का। खाने की मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं? अगर आपने बचपन में देखा हो मछली कैसे पकड़ते हैं, तो वो एक ऐसे कांटा लगा के उसमें आटा लगा देते हैं, लोट आटा लगा के और नीचे डाल दिया। मछली ऐसे फंसेगी नहीं। तो कौन सी इंद्रिय उसकी कंट्रोल में नहीं है? जीभ। वो खाने के लिए दौड़ती है और जैसे ही खाने के लिए, उसको पता है कि इतने सारे बड़े तालाब में, इतने बड़े समुद्र में, इतने बड़े नदी में ये खाने का है, तो बुद्धि का इस्तेमाल कर सकती थी ना कि नहीं, ये जरूर कुछ गड़बड़ है। तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या बोला? उसकी बुद्धि का हरण हो गया। प्रज्ञा हरति, प्रज्ञा का हरण हो गया, बुद्धि का हरण हो गया। उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई और बुद्धि भ्रमित हुई तो क्या होगा? सर्वनाश। तो वो मछली पकड़ा जाती है और पकड़ करके फिर उसको लोग, तो मृत्यु हो जाती है उसकी। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक इंद्रिय भी कंट्रोल में नहीं है तो आपका सर्वनाश निश्चित है। तो भगवान ने कहा इसीलिए तो तुम क्या हो, हम क्या हैं, हम मनुष्य क्या हैं, एक एक इंद्रियों को कंट्रोल करते 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 मनुष्य जन्म मिलता है। आप समझो कितने बड़े हम भाग्यशाली हैं। इतने सारे प्राणियों के बीच में उनकी एक एक इंद्रियों की बात हुई, लेकिन हमारे पास 5 इंद्रियां। तो भगवान अंतिम एग्जाम में हमको भेज दिया है, पर हमारा ये अंतिम परीक्षा है। अंतिम परीक्षा में 5 इंद्रिय के साथ भेज दिया। पहले मछली बनाया हमको, तो हमने अपने खाने की शक्ति, खाने का जो था वहां बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा। हिरण बने होंगे हम पिछले जन्मों में, तो हिरण में हमारे कानों पे हमने कंट्रोल किया होगा। हाथी बने होंगे तो हमारे चमड़ी पे हमने कंट्रोल किया होगा। कीट पतंगे बने होंगे तो अपने आंखों पे कंट्रोल किया होगा हमने। ये करते करते भगवान ने देखा, अरे वाह, ये जीव जो है अब मनुष्य योनि में आकर के फाइनल एग्जाम में इसको ले जाते हैं। और भगवान मुझे फाइनल एग्जाम में मनुष्य योनि में ले आए। यहाँ आने के बाद अब वही हम वापस कर रहे हैं अगर, तो हमको भगवान ने यहाँ पहुंचा दिया। अब हम वहां से गिरेंगे तो वापस वहीं चले जाएं। इसलिए 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करना अब जरूरी है। अब आप 12वीं कक्षा के एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम देने आए हो, बोर्ड का एग्जाम जहां 5 पेपर टफ है। अभी तक तो 9th में थे, चलो एक मैथ्स का पेपर टफ था, बाकी तो सिंपल था। 12वीं में आने पे सारे के सारे 5 पेपर टफ होने वाले। तो 5 इंद्रियों का कंट्रोल करना है। तो भगवान ने कहा अगर ये 5 इंद्रियां तुम्हारी कंट्रोल में हैं, इंद्रियां अपने विषयों से नियंत्रण में हैं, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्थित धीः किम प्रभाषेत, तब तुम स्थित धीः हो जाओगे। केशव ने कहा, हे अर्जुन, तब तुम समाधि को प्राप्त हो जाओगे। और जब तुम समाधि अर्थात तुम्हारी प्रज्ञा स्थित हो जाएगी, स्थित तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और तुम बुद्धिमानों में प्रतिष्ठित गिने जाओगे और मैं भी तुमको प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा घर का बच्चा 12वीं में आया और वो पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स ले आएगा, तो आप लोग क्या, सब लोग क्या करेंगे?
उल्लास करेंगे, उत्सव मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे, हैं, खुश होंगे, होंगे कि नहीं? तो उसी तरह से आपने तो परीक्षा नहीं दिया, परीक्षा किसने दिया? बच्चे ने दिया। पास कौन हुआ? बच्चा हुआ। पांचों 5 पेपर में अच्छे मार्क्स लाए, तो खुश कौन हो रहा है? घर परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, हैं? वैसे ही इंद्रियां किसकी? मनुष्य की। वहां तक लाया कौन? भगवान। तो जब पांचों में आप पास हो जाएंगे तो खुश कौन होगा? भगवान। तो भगवान को खुशी होगी, तो भगवान की नजर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, भगवान की नजर में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा? जब आप पांचों 5 पेपर में 12वीं में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप अच्छे कॉलेज में, अच्छे डिग्री में एडमिशन मिलेगा। तो जब आप इन 5 इंद्रियों की परीक्षा से पास हो जाओगे, हे महाबाहो, तो तुम देवत्व को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम और अच्छी योनि में जाओगे और भगवान के और क्लोज हो जाओगे, तुम्हारी शक्ति, दैवीय शक्ति बढ़ जाएगी। इतनी सारी बातें भगवान ने कह के 68 नंबर का श्लोक लेके अब 69 नंबर का श्लोक बहुत जबरदस्त है, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं इसमें 3 या 4 मिनट का समय लूंगा, थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपको मैंने पहले ही कहा था कि जब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में 4 प्रश्न किया, उसके बाद से अर्थात 55 नंबर से लेके 72 नंबर के जो श्लोक हैं, कितने श्लोक हुए? 18 श्लोक। और गीता में कितने अध्याय? 18। युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको कहीं ले जा रहा हूं। आपका जो स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों का है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो कितने तत्वों का है? 18 तत्वों का मिलकर बना हुआ है। 18 का महत्व सोचना। और यहाँ पे 54 के बाद 54 से लेके 72 तक भगवान ने 18 श्लोक में पूरा का पूरा सांख्य योग, पूरा का पूरा उसका दर्शन, उसका समझ, उसकी बुद्धि, ज्ञान सब कुछ लाके डाल दिया। इसलिए ये सारे श्लोक मैंने रेड कलर में रखा है, ठीक है? रेड यानी क्या होता है जानते हैं? रेड यानी होता है भर्गो। आपने गायत्री मंत्र में सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो, भर्गो का अर्थ होता है भस्म करने वाला, अर्थात जो अपवित्रताएं हैं, जो पाप है, उसको भस्म कर देता है और तेज को प्राप्त कराता है, अर्थात आपको पूरी तरह से उज्जवल बना देता है, दिव्य शक्ति प्रदान करता है। ऐसा भगवान प्रभु भर्गो, भर्ग इसीलिए भगवा, भगवा उसी से आया, भगवा से भगवान। इसीलिए भ जब आया था तो मैंने यहाँ बोला था आपको, भावना में भर्गो यानी तेज, दिव्यता को प्रदान करने वाला भाव होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे उस चीज के बारे में भगवान हमको सुनाने और बताने जा रहे हैं, जरा आप समझने का प्रयत्न करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। मैं पहले पीछे से शुरू करता हूँ। मुनेः, मुनेः का मैंने एक बार आपको अर्थ बताया था, मुनि। मुनि यानी मनीषी, मनीषी यानी मनन चिंतन, भगवान में रत रहने वाला, भगवान के प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने वाला, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखने वाला, अपने मन को कंट्रोल में रखने वाला, अपनी काम भावना को कंट्रोल में रखने वाला, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने वाला, सम्मोह में न पड़ने वाला, अपनी स्मृति को हमेशा ताजा रखने वाला। इसीलिए आप जानते हो भगवान मुनि की कैटेगरी में, उच्च श्रेणी में ही अपने आप को आते हैं, वो खुद आते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा मुझे पिछले जन्म, सारे जन्मों की चीजें याद हैं और तुमको नहीं याद है। आपको ध्यान आ रहा है? भगवान ने कहा अर्जुन से, मुझे अपने सारे जन्म याद हैं। तो मुनि यानी उसकी स्मृति कभी भ्रष्ट नहीं होती, उसको हमेशा याद रहता है और इसीलिए उसकी बुद्धि तरोताजा रहती है। और बुद्धि हमेशा कहाँ रहती है? प्रभु के चरण शरण में रहती है। इसलिए उस मुनि का कभी सर्वनाश नहीं होता। इसीलिए भगवान परमात्मा मुनि की कैटेगरी में ऊपर आते हैं, इसलिए भगवान का कभी सर्वनाश नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे मनुष्यों, मुनि बनो, अर्थात आत्मा के साथ संलग्न हो जाओ, मन से दूर, मन के ऊपर कंट्रोल करो। मन, क्योंकि मन आत्मा पे कंट्रोल करके बैठा हुआ है, आत्मा के आत्मा बन जाओ, आत्मिक बन जाओ। हे मनुष्यों, सा निशा पश्यतो मुनेः,
मुने। अब पश्यते, पश्यतो यानी देखते हैं। अब एक मुनि की बात नहीं है, बहुत सारे मुनि, तो सभी जितने भी मुनि हैं इस ब्रह्मांड में वो सभी मुनि देखते हैं। क्या देखते हैं? वो सारे के सारे मुनि क्या हैं? संयमी है। ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, तस्याम जागृति संयमी। संयमी मतलब जिसका अपने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है, ये सब पे जिसका कंट्रोल है वो संयमी, संयम। तो जो व्यक्ति संयमी है, जो व्यक्ति मुनि है। अब दोनों की बात समझिएगा। एक साइड में क्या हुआ? संयमी, संयमी मतलब योगी, ठीक है, योग जिसने धारण कर लिया, योग पूर्ण है। और मुनि, मुनि मनीषी, मनीषी, मनीषी अर्थात जिसने, जो मनीषी हो गए, जिसका कंट्रोल हो। एक साइड में ये है और दूसरे साइड में सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अथवा जिसका अपने इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या? सर्वभूतानाम। तो क्या हुआ? सभी सामान्य व्यक्ति, सर्वभूतानाम, आप समझ गए? सर्वभूतानाम यस्याम जागृति भूतानि। ये सामान्य व्यक्ति जो मुनि नहीं है, यानी जो सामान्य बुद्धि वाले जो लोग हैं। तो एक साइड में ये, एक साइड में ये। अब इन दोनों के बीच में हमको यात्रा करनी है, भगवान ने यहाँ बताया। भगवान ने क्या कहा, आप ध्यान दीजिएगा। हम कहां से कहां की ओर जा रहे हैं? सामान्य व्यक्ति से संयमी की ओर जा रहे हैं। यानी जो योग को प्राप्त नहीं है, जो लोगों का ये सब कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों के रसों में डूबे हुए हैं, जो माया मोह काम आसक्ति क्रोध सम्मोह में सब में डूबे हुए हैं, जिनकी बुद्धि चंचल है, वो सामान्य व्यक्ति हो गया। तो बोला सामान्य व्यक्ति के लिए मैं, अब देखिएगा इस दिशा में जा रहा हूं। सामान्य व्यक्ति जब संयमी की ओर जा रहा हो बनने के लिए, तो वो सामान्य व्यक्ति निशा से कहां जाएगा? रात से दिन की ओर जाएगा। कहां जाएगा? दिन से, अरे रात से दिन की ओर जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सामान्य व्यक्ति अभी कहां है? रात में बैठा है। तो जिस व्यक्ति के लिए रात है, अर्थात अभी रात में बैठा है, भगवान उसको कह रहे हैं तुम रात को छोड़ दो और संयमी बनो। अर्थात रात को नहीं, दिन को देखो, जगो, उठ जाओ। आपको याद है जब आप 10वीं में या 12वीं में पढ़ते थे, तो आपकी माता, आपके पिता, दादा दादी, बड़े घर के ऐसा, अरे परीक्षा आ गई अभी तक सो रहे हो। तो क्या पूरे साल में सोता हूं? नहीं। सो रहे हो का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि अभी तुम जगे नहीं। जगे नहीं हो का अर्थ क्या है? जगे तो हो लेकिन जगे नहीं, अर्थात तुम्हारी बुद्धि जो है अभी भी सो रही है। तो कह रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति, निशा, निशा यानी रात्रि, तो जो या निशा, जिस व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए जो चीज रात होती है, रात क्या है? भगवान हमारे लिए। कोई कहे आप भगवान के बारे में सोचो, तो क्या सोचोगे? पता ही नहीं भगवान कैसे हैं। हनुमान जी को देखूं कि विष्णु नारायण को देखूं कि कृष्ण भगवान की फोटो देखूं, किसको देखूं? तो आप अंधेरे में चले जाते। तो जिसके लिए निशा है, रात है, सामान्य व्यक्ति के लिए जो रात है, ध्यान दीजिएगा, उस समय जब आपके लिए, आपको पता नहीं है कि भगवान क्या है, कैसे है, चिंतन मनन कैसे करना चाहिए, तो जो संयमी है उसको तो है। तो जो संयमी है उसके लिए वह रात नहीं है, अर्थात वो दिन है, अर्थात वो जगह होता है। तो जब आपके लिए जो चीज रात है, वो संयमी के लिए रात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जगा हुआ और आप सोए हुए हो। तो वो जगह क्यों है? क्योंकि उसने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। आपने कंट्रोल नहीं किया इसलिए रात है, और उसने किया इसलिए उसके लिए जागृति है, अर्थात वो जगा हुआ है। आप समझ रहे हो? लेकिन अब क्या दूसरी बात, यस्याम जागृति भूतानि। अब जब आप सो रहे थे, जो आपके लिए रात थी, वो उसके लिए क्या हुआ? संयमी के लिए दिन हुआ। दिन अर्थात वो जागृत अवस्था में है। आप कौन से? सुषुप्तावस्था में है। किसके लिए? भगवान के प्रति, इंद्रियों के प्रति आप सुषुप्तावस्था में है। आपको है इंद्रियां जहां ले गई वहां चल, अर्थात आप सरेंडर अवस्था में है। कौन से सरेंडर? इंद्रियों और मन के सरेंडर में है, भोग में लगे हुए हैं। लेकिन यस्याम जागृति भूतानि, अब क्या कह रहे हैं? जब आप जगते हो, ध्यान देना, अब पहले सोने की बात हुई रात के लिए, अब सामान्य व्यक्ति, जब सामान्य व्यक्ति जग जाता है अथवा जगा होता है, अथवा सामान्य व्यक्ति जिसके लिए जगा होता है, जैसे धन दौलत, नौकरी चाकरी, परिवार, बच्चे, शरीर, रोग, व्याधि, सुंदरता, समृद्धि, नाम, यश, ये सब के लिए हम जगे हुए।
अरे मेरा कहीं नाम ना खराब हो जाए, अरे मैं कहीं गंदा ना दिखूं, अरे मेरा कपड़ा अच्छा होना चाहिए, अरे मेरा खाना अच्छा होना चाहिए, हम उसमें जगे हुए। क्या है? जगे हुए। उस चीज में मुनि जो है, मनीषी जो है, क्या होता है? उसके लिए वो रात है। अर्थात आप देखेंगे मुनि फक्कड़ गिरधारी को कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके लिए वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यानी आप जिसके लिए जगे हुए सचेत हो, उसके लिए मुनि सचेत नहीं रहता। अर्थात वो भी ऐसा नहीं कि खाता पीता नहीं, वो भी खाता पीता, घूमता खेलता, सब कुछ करता है, लेकिन वो भाव नहीं होता है। मान लीजिए एक मैं थोड़ा सा गलत ढंग का उदाहरण, मान लीजिए कि आप जिसको चाहते हैं, आप किसी को चाहते हैं, अगर उसके साथ कुछ होता है तो आपको कष्ट होता है, लेकिन आप जिसको नहीं चाहते हैं, अगर उसको कुछ होता है तो आपको कष्ट होता है? नहीं होता। तो क्या बोला कि जो सामान्य व्यक्ति है, जिस चीज के लिए वो जागृत है, उसके लिए जो योगी है वो उतना जागृत नहीं, बल्कि वो संयमी है, क्योंकि उसका कंट्रोल है। और जिसके लिए सामान्य व्यक्ति सो रहा है, अर्थात भगवान के प्रति या समर्पण होने के प्रति या इंद्रियों को कंट्रोल करने के प्रति वो सो रहा है, लेकिन जो मुनि है वो उसी का, वही उसका धर्म कर्म, वो वही उसको करता रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये टिपिकल है, समझने जैसा है। तो मैं एक और उदाहरण लेता हूं, मैंने ही कल रात को लिखा था, सोचा आपको बताऊंगा। जगने और सोने, आप अपने इंद्रियों के प्रति जागृत हैं कि सो रहे हैं? आप ही बताइए। मान लीजिए मैं पूछता हूं अपने आप से, मैं मेरे इंद्रियों के प्रति जागृत हूं कि सो रहा हूं? सो रहा हूं। लेकिन जो संयमी है, जो योगी है, जो व्यक्ति का संयम है, पहला शब्द है संयमी, पहला है सर्वभूताना, यानी सर्वभूत। सामान्य व्यक्ति इंद्रियों के प्रति सो रहा है, यानी उसकी रात है सामान्य व्यक्ति। क्यों क्यों ऐसा है आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। इंद्रियां अंतर्मुखी है कि बाह्यमुखी है? इंद्रियां बाह्यमुखी हैं, इंद्रियां बाहर की ओर, आंख बाहर की ओर देखती है, जबकि संयमी देखता तो बाहर है, लेकिन बाहर की गंदी चीजों को अंदर नहीं आने देता है। हम बाहर की चीजों को देखते हैं और बाहर नहीं फंस जाते हैं। तो वो क्या हुआ हमारे लिए? अगर वो रात है तो संयमी के लिए उल्टा है। रात और दिन उल्टे होते हैं, एक अंधेरा है और एक प्रकाश है। तो जिधर हमारे लिए प्रकाश है, यानी जिधर हम दौड़ के जा रहे हैं, एक्चुअली संयमी और जो मुनि है उसके उल्टा दौड़ के जा रहा है। आप समझे जयेश भाई? मजा आया ना समझ के? क्या कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां, हम बाहर की ओर देख रहे हैं, उसी में रस ले रहे हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं, उसी में जगे हुए हैं। जबकि जो संयमी है, जो मुनि है, वो देखेगा, वो नहीं देखेगा ऐसा नहीं है, वो भी देखेगा, लेकिन वो देख के उसको अंदर नहीं आने देगा, मन तक पहुंचने नहीं देगा, मन को उसके छुएगा नहीं, मन को चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए दिन है, और वो हमारे लिए जो दिन है वो उसके लिए रात हुई, और जो उसके लिए दिन है वो हमारे लिए रात हुई। जब हम सो रहे हैं तो मुनि जगा हुआ है, और जब मुनि सो रहा है तो वो उस समय हम जगे, मतलब हम उल्टा काम कर रहे हैं। तो जब एक बात बताओ, जब उल्टा काम करेंगे तो हम पहुंचेंगे कहां? उल्टा। यानी हम ऊपर की ओर जाने की जगह कहां जाएंगे? नीचे की ओर जाएंगे। तो जब हम कर ही उल्टा रहे हैं तो हम उल्टा ही हमको फल मिलेगा, यानी हमको सुख की जगह दुख मिलेगा, शांति की जगह अशांति मिलेगी, हमारी सद्भावना की जगह दुर्भावना होगी, हमारी बुद्धि उच्च अच्छी होने की जगह भ्रम में जाएगी और खंडित हो जाएगी, हमारी स्मृति अच्छी होने की जगह स्मृति खराब हो जाएगी, और इसलिए हम क्रोध में पड़ेंगे, काम और आसक्ति में फंसते हैं। तो ये सारी चीज, मन चंचल ही रहेगा। तो अल्टीमेटली हम एक साइड में खड़े हैं और मुनि दूसरे साइड में खड़ा है। योगी इस साइड में खड़ा है और सामान्य व्यक्ति इस साइड में। तो इस साइड से इस साइड में हमको जाना है, तो किसको कंट्रोल में करना है? नाव को कंट्रोल में करोगे तो इस साइड से तुम नदी के पार करके इस साइड में पहुंच जाओगे। अब नाव को कंट्रोल करने के लिए मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपका मैं, अर्थात आपका आप प्रभु में
लीन होना चाहिए, आपकी बुद्धि प्रभु के अंदर होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे नाविक बन के इस निशा अंधेरे रात से उजाले अर्थात मुनि के दिल में पहुंच पाओगे, अर्थात आप सामान्य व्यक्ति से मुनि योगी संयमी बन पाओगे। और वहां जब पहुंचोगे तो पांचों इंद्रियां कंट्रोल हो चुकी होंगी और तब प्रभु तुमको क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, दैवत्व की ओर ले जाएंगे। तो प्रभु ने जो मनुष्य शरीर दिया उसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी और आप और अच्छे योनि को प्राप्त होंगे। इस तरह से यह श्लोक नंबर 69 भगवान ने कहा और बहुत ही मजा आया इसके अंदर। 70 श्लोक लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा, आज 5-7 मिनट हम समझ ले पाएंगे। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। पहले इसका अर्थ समझिएगा। इतना बढ़िया उदाहरण, ये मेरा फेवरेट श्लोक है, ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है और ये श्लोक आपको जीवन में सब कुछ दिला देगा, सब कुछ दे देगा। समझिएगा, मैं खाली एक उदाहरण देता हूं। न काम कामी, अंतिम शब्द क्या है, न काम कामी। ऐसा व्यक्ति जो काम वासनाओं के बीच फंसा हुआ है वो कामी है, और काम वासनाओं में आसक्ति में फंसा हुआ जो व्यक्ति है, चूंकि वह कामी है अर्थात कामातुर व्यक्ति है, तो क्या होगा, शांतिं न आपनोति। उसके पीछे वाला शब्द क्या है, स शांतिं आपनोति, न आप उसको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। किसको नहीं होगी, जो काम कामी है, जो कामनाओं में फंसा हुआ है, अर्थात ये सब जो मन चंचल है, इंद्रियों के रस में फंसा है, काम में आसक्ति में, वो व्यक्ति को कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। पहले भी भगवान कह चुके हैं, आपको याद है, जहां भावनाएं अच्छी नहीं है वहां शांति नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति दुखी रहता है। तो भगवान ने कहा ये सब में तुम फंसे रहोगे तो तुमको कोई शांति नहीं मिलेगी। अब आगे उदाहरण देते हैं, क्या देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपूर्यमाणम अर्थात पूरी तरह से भरा रहता है। कौन भरा रहता है, चारों तरफ से। अचल प्रतिष्ठम, हमेशा अचल रहता है। कौन, समुद्रमाप, आपा यानी जल, आपा यानी जल। प्रविशन्ति यद्वत्, जब नदियां, समुद्र आप जानते हैं, समुद्र में पानी कहां से आता है, नदियों से। जयेश भाई, चारों ओर से नदियां आती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। क्यों, तो सारी नदियां इधर से चारों ओर से जल आता है, समुद्र में चला जाता है। समुद्र में पहले से जल होता भी है, फिर भी नदियों का जब जल आता है तो समुद्र, ध्यान दीजिएगा, आपूर्यमाणम, पहले से भरा हुआ है जल, चारों तरफ से जल भरा हुआ है उसके अंदर, फिर भी चारों तरफ से जब जल आता है तो भी अचल प्रतिष्ठम, समुद्र अचल रहता है। इतना पानी आने के बाद भी समुद्र अपनी लेवल पे ही रहता है, कभी अपना लेवल उठ के ऊपर नहीं चला जाता, ना नीचे जाता है। ध्यान आया आपको। इसी तरह से जो व्यक्ति समुद्र की भांति कामनाएं आएंगी, आप मनुष्य हैं, आप जीव हैं, इस समाज में रहना है, संसार में रहना है, तो आपके अंदर भी काम आएगा, वासनाएं आएंगी, आसक्ति आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। और क्यों आएगी, क्योंकि आसक्ति पहले से है, समुद्र में पानी पहले से है, तभी समुद्र के अंदर पानी आएगा। पानी है, पानी भरा हुआ है, फिर भी समुद्र में पानी आता है। इसी तरह से अंदर कामनाएं भरी हुई हैं, आसक्ति भरी हुई है, फिर भी आसक्ति आएगी, कामनाएं आएगी। इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से कामनाएं अंदर आएंगी, लेकिन हमको क्या बनना है, समुद्र। कैसा समुद्र, अचल प्रतिष्ठम, ऐसा समुद्र बनना है कितनी भी कामनाएं अंदर आ जाएं लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। इतना पानी आता है लेकिन समुद्र वैसे का वैसे ही रहता है। इसी तरह से अगर तुम काम कामी हो, अगर तुम कामनाओं के दास हो, अगर तुम इंद्रियों के कंट्रोल में हो और थोड़ी कामनाएं बाहर से आएंगी तो अंदर की कामनाओं से मिलके, मन से मिलके उछाल मारेगी तो तुम
सर्वनाश को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन तुमको करना क्या है, ये सब कामनाएं तो आएंगी आएंगी, अंदर की कामनाओं अर्थात चंचल मन से मिलेंगी, लेकिन फिर भी उसको तुम नियंत्रण में रखोगे समुद्र की तरह, तो उछाल नहीं मारेगा, अर्थात तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, भोग की लालसा उत्पन्न नहीं होगी और तुम सर्वनाश को प्राप्त नहीं होगे। इतना सुंदर श्लोक भगवान ने दिया। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आज का अंतिम श्लोक और 71वां श्लोक, नहीं 2 और है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् शरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। वहां पे सेम है। इससे पहले हमने एक श्लोक देखा था 2.55 55 नंबर का जो श्लोक था, वहां हमने क्या पढ़ा था याद है? प्रजहाति, प्रजहाति यानी जहाति यानी त्याग कर, प्रजहाति यानी विशेष रूप से त्याग कर। यहाँ क्या कहा? विहाय कामान्यः, जो व्यक्ति, यह यानी जो व्यक्ति कामान अर्थात कामनाओं को, भौतिक इच्छाओं को विहाय यानी त्याग कर, सर्वान पुमान शब्द, पुमान यानी पुरुष, पुरुष यानी जीव, भूत, प्राणी, निष्प्रिय, निष्प्रिय हो जाता है। यहाँ 3 चीजें दिया, ध्यान दीजिएगा। कामान, कामान यानी जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो कामना करते वो कामान, सर्व प्रकार की इच्छाएं। और दूसरा क्या है? निष्प्रिय, निष्प्रिय मतलब होता है कि जो भोग लिया है, जो भोग लिया है उसके साथ स्प्रिया, यानी बिस्तर में पड़े पड़े याद कर रहे हैं या रसगुल्ला मिल जाए तो कितना अच्छा है। निष्प्रिय, उससे स्प्रिय होना, उससे दूर हो जाना। निर्ममो, इसके बाद क्या है? ममता रहित, ममता से दूर, ममता रहित, ममता यानी जिसके प्रति प्रेम है उसके लिए प्रेम, और जिसके प्रति द्वेष है उसके लिए द्वेष। द्वेष से भी ममता मिलती है और ममता से भी द्वेष मिलता है। दुश्मन भी सुखी, कभी कभी खुशी देता है, और जो अपने लोग हैं वो भी कभी कभी दुखी करते हैं, तो वो ममता। तो ममता और निरहंकार यानी अहंकार यानी घमंड, यानी आपको किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना है। भगवान ने कहा कामनाएं, यहाँ देखिएगा, काम अर्थात आसक्ति, देख रहे हो? ये श्लोक से सब श्लोक का कनेक्शन है। कामान, काम नहीं होगा, स्पृहा नहीं होगी, ममता नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं होगा तो स्मृति नहीं जाएगी, स्मृति नहीं जाएगी तो बुद्धि रहेगी, बुद्धि अच्छी होगी तो सर्वनाश नहीं हो। तो यहाँ भी भगवान ने ये चीज को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से कहा। और आज सांख्य योग का अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 72 में हम पहुंचते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये अंतिम श्लोक तो है सांख्य योग का अध्याय नंबर 2 का, लेकिन ये हमारे जीवन के अंतिम चरण तक ले जाता है। यहाँ मृत्यु भी कैसे होनी चाहिए उसके बारे में भगवान ने कहा, यानी मृत्यु भी आपके कंट्रोल में है, ऐसा कहने का अर्थ है। मृत्यु कब होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मृत्यु कैसे होगी वो आपके कंट्रोल में। भगवान ने यहां तक कह दिया, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मैं भीख मांग करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, मुझे मेरा नाश हो जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा मृत्यु कैसे होनी चाहिए वो भी तुम्हारे कंट्रोल में तो है, कब होगी वो नहीं कंट्रोल, लेकिन कैसे होनी चाहिए तो कंट्रोल कर ही सकते हो। और कैसे करना है आप देखो यहाँ पे। तो यहाँ जाने से पहले हम ये जरा इसके एक बार और से देख लें। कामान यानी मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं। यहाँ मैं ये बनना चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है। निष्प्रिय, वो मेरा है, वो मैं अपना है, अरे मैंने ऐसा किया था, मैं तो इस तरह का था। यहाँ भी मैं, ध्यान दीजिएगा। ममता, वो मेरे हैं, वो पराये हैं, वो घर मेरा है तो वो गाड़ी मेरी है, ये कपड़ा मेरा है, ये शरीर मेरा है, ममता। अहंकार, अरे मैं नहीं होता तो ये होता नहीं, मैंने ही किया था, अरे मेरे ही कारण से हुआ, अरे मैं नहीं था लेकिन मेरे नाम से हो गया है, तो ये अहंकार। तो ये सब किस पे का आधारित है? मैं पे, सब मैं पे, मैं, मेरा, मुझे,
मेरे लिए सब मैं पे आधारित है। तो ये श्लोक नंबर जो 71 था, चूंकि मैं से संबंधित था, तो भगवान ने मैं की असलियत को अब अगले श्लोक नंबर 72 में दिखाया। तुम्हारा जो मैं है वो मैं अब बताता हूँ कि वो मैं है क्या। अब सुनो यहाँ, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्त्यकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। ब्रह्मनिर्वाण मृच्छते, बहुत अंतिम, ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति। ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा अर्थात भगवान, मृच्छति को प्राप्त होते हो। भगवान को कौन प्राप्त होता है? अंत काले भी, अंत काल में भी किया हुआ अगर स्थित्वा, किसमें स्थित? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थित समाधिस्थ केशव, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, जो समाधि को प्राप्त हो गया है। स्थित धीय किम प्रभाषेत, स्थित धीय जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, जिसका चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना बोलना हंसना रहना जीवन जीना इच्छा काम क्रोध मन इंद्रियां रस सब कुछ भगवान में स्थित हो गया है, जो हर तरह से भगवान में प्रतिष्ठित हो गया है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में हैं। हे अर्जुन, जो कुछ भी मैंने कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी है, ये सब स्थितियां जो हैं वो ब्राह्मण स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त होने वाली स्थिति है। अर्जुन, कहां से कहां? श्लोक नंबर 55 से 72। कितने श्लोक? 18 श्लोक। 18 श्लोकों में मैंने जो कहा है अर्जुन, हे पार्थ, यहाँ पे भगवान ने पार्थ कह के संबोधित किया, क्योंकि अब यहाँ पे इसका खत्म कर रहे थे ना, तो प्रश्न किसने किया था? अर्जुन ने। आप ध्यान दिए, अर्जुन ने केशव कह के प्रश्न का प्रारंभ किया था और भगवान अंत पार्थ करके कर रहे हैं। 18 श्लोक भगवान ने कहते 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 केशव से अर्जुन तक, अर्जुन को यात्रा करवाया। केशव ने अर्जुन को यात्रा करवाते करवाते पार्थ पे लाकर रख दिया और बोला, हे पार्थ, अगर तुम ये सब से विमुह्यति, विमुह्यति केवल मुह्यति नहीं, विमुह्यति विशेष रूप से अगर तुम इससे बाहर निकल जाओगे, इस मोह से इसको पार कर जाओगे, स्थित्वा तुम स्थित हो जाओगे, अथवा जो स्थित हो जाता है अंत काले भी, अंतिम क्षण में भी, जीवन के अंतिम क्षण में मृत्यु हो रही है, उस समय भी भगवान ने कहा पूरे जीवन मेहनत करते करते भी अगर तुम नहीं करोगे, अथवा पूरे जीवन मेहनत नहीं कर सके, गलती से बाई चांस नहीं हो पाया, और अंत काल में भी अगर तुम मृत्यु नजदीक है, यमराज लेने आ गए हैं, और उस समय भी अगर तुम इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हो, अर्थात तुम स्थित धीर हो जाते हो, हे अर्जुन, तो तुम कहां प्राप्त हो जाओगे? भगवान को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात भगवान ने कहा कि दिव्य बन जाओगे, दिव्य चेतना हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाओगे, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे, भगवान के परम धाम को प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, न एनम नैनाम, न एनम, अब यहाँ पे उन्होंने इसको थोड़ा सा पकड़ के बताया, लेकिन वो व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं होगा जो विमोह्यति, जो मोहित अभी भी है, जो मोह में स्थित है, वो नहीं होगा, कभी भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जो मोह में है, आप ध्यान दे रहे हो, जो मोह में है वो कभी भी इस स्थिति को प्राप्त, कौन सी स्थिति? ऐसा ब्राह्मी, जो 55 से 72 में कहा, इस श्लोक में जो हमने कहा है उस ब्राह्मी स्थिति को देखो। व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी यानी सबके लिए है, ये कोई पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। कौन सी स्थिति है? ब्रह्म की स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति है, पर्सनल स्थिति नहीं है कि मैंने कहा कि मैं गया और तुम रह गए, ऐसा नहीं है, सबके लिए ब्राह्मी स्थिति है। तो उस व्यक्ति, वो व्यक्ति प्रबुद्ध आत्मा हो जाता है, दिव्य व्यक्ति हो जाता है, और अंत काल में इसको प्राप्त हो जाता है अर्जुन। इसलिए इस श्लोक का इतना महत्व है। यहाँ पे किसी ऋग्वेद में कहा है, अपने ऋग्वेद में ऐसा एक जगह कहा है, मैं पढ़ता हूँ, एक बार जब आत्मा भगवान को पा लेती है तब वह सदा के लिए एक निष्ठ हो जाती है। एक निष्ठ का समझ आया ना, चंचल नहीं, अचल और निश्चल हो जाता है। इसके बाद माया का अंधकार उसको कभी भी नहीं घेर पाता है, और माया से सर्वदा मुक्त हुआ व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण अर्थात होता है परम धाम को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और
फलस्वरूप मुक्ति ही भगवत प्राप्ति का वास्तविक परिणाम है। तो जो हम भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए सब जो करेंगे, इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं। हम भाग्यशाली ये हैं कि हमको भगवान ने ये मौका दिया कि आप श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कुछ लोगों से सीखें, कुछ लोगों को सिखाएं, कुछ लोगों से समझें, कुछ लोगों को समझाएं, और भगवान का संदेश मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए आज हम श्लोक अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 72 के साथ आज समाप्त करते हैं, और अगला जो अध्याय है कर्मयोग, अध्याय नंबर 3 हम अगली बार लेंगे। इसलिए आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अथ श्री इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।